हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, परी जा रही है स्कूल और ये जो हाथ से सिंबल बना रही थी, मैंने कहा ये क्या है, तो कह रही है बीटीएस का सिंबल है। अब पता नहीं बीटीएस का सिंबल क्या है। और बस इनको बाय बाय करने, इनकी डॉगी डोनिया भी, डॉगी डॉन मतलब अब ये डॉगी डोनिया बाद में पता चला हम लोगों को कि डॉगी डोनिया है। और डॉगी डॉन भी आया है इनको बाय बाय करने। और बस, और फ्रेंड्स, इन लोगों के जाने के बाद मेरा खाना तो बन चुका है फ्रेंड्स, लेकिन रायता नहीं बना है अभी। और रोटियां मैंने सेक के नहीं रखी हैं, आटा लगा के रखा है, तो रायता बना रही हूँ फ्रेंड्स। और रायता फ्रेंड्स, मुझे मीठा ही पसंद है। और रायता मेरे घर में सिर्फ दो ही लोग खाते हैं, एक सोनू खाते हैं, दूसरा मैं। और परी को सिंपल दही पसंद है और लव दही खाता ही नहीं है। वो बिल्कुल दही, छाछ, लस्सी ये सब चीज़ें पीता ही नहीं है ना। खीर खाता है तो अम, खाना चाहिए लेकिन खाता नहीं है, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड्स, ये छोटा सा पैकेट, एक्चुअली मेरे पार्लर के पास एक दुकान है, वहाँ अलग अलग फ्लेवर की बूंदियाँ मिलती हैं। तो बड़ा पैकेट मैंने लाना कर दिया है बंद। ये 10-10 के पाउच आते हैं, इन्हीं को मैं ले आती हूँ। और पुदीना फ्लेवर या फिर अलग अलग आते हैं उसमें। और इसमें फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा भुना जीरा डाला है और चीनी भी मिलाऊंगी और काला नमक। मुझे मीठा मीठा रायता अच्छा लगता है और सोनू को भी अच्छा लगता है, तो हम दोनों ऐसे ही खा लेते हैं। और मुझे तो पसंद है इसमें हरी धनिया भी डालूं, ऊपर से हरी मिर्च भी। लेकिन सोनू अभी बड़बड़ाने लगेंगे, क्यों डाल दिया इसमें कच्ची धनिया। उनको लगता है कि धनिया वनिया खाने से, कच्ची धनिया खाने से गैस वैस होती है। तो नहीं डालूंगी उनके उनको देने के बाद अपने में मिला लूँगी। और आज फ्रेंड्स, मैंने बना रखी है मिक्स वेज बना रखी है, वही शिमला, बीन्स, आलू, गाजर। रात में इसको काट के मैंने और सोनू ने दोनों ने काट के इसको प्रिपेयर कर रखा था। और फ्रेंड्स, बज चुके हैं 10:30 और सारे काम मेरे हो चुके हैं, लंच भी बन चुका है। और लव ये रहे, बस इनको कपड़े उतार के लाने हैं छत से, जो सूख जाएं। ले आओगे ना थोड़ी देर में? आज ही एक्चुअली घर छोड़ के भागने वाला था, कह रहा है सुबह से काम पे काम बताई जा रही हो। और क्या करें, एग्ज़ाम इनके ख़त्म हो गए हैं तो काम बताना ही पड़ेगा इनको। बाकी फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर, पहले मंदिर होके फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्लर अपने। लव, गेट बंद कर लो, आ जाओ। और फ्रेंड्स, पहुंच गई हूँ मंदिर और पूजा कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सन्नाटा रहता है मंदिर में, गली मोहल्ले का है, ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ रहती है। 1 बाय 1 लोग आते रहते हैं। जैसे मैं गई तो एक दद्दू पूजा कर रहे थे, वो हटे तो मैंने कर लिया। फिर मेरे बाद एक आंटी आ रही थी लोटा लेके जल चढ़ाने। तो ठीक रहता है, मुझे तो ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, पहले मुझे नहीं पता था कि आधी परिक्रमा की जाती है शिवलिंग की, पहले मैं पूरी कर लेती थी। लेकिन जब सुनने उनने लगी तो थोड़ा ज्ञान आया कि आधी परिक्रमा की जाती है और 3 ही परिक्रमा की जाती है शिवलिंग की। और फ्रेंड्स, शाम के 4 बजने वाले हैं और परी को जगा देती हूँ क्योंकि इसको ट्यूशन जाना है अभी। परी, चलो फटाफट तैयार हो, मैडम का कॉल आ गया है। चलो 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 चलो, 4 बजने वाले बेटा। ये तुम्हारी देखो ऊपर ड्रेस रख दी है मैंने, लोअर टी शर्ट यहाँ निकाल के रखा है, ये वाला पहन लो। तो फ्रेंड्स, बस परी को तैयार करते हैं फिर चलते हैं, इनको ट्यूशन छोड़ते हैं। देखिए आंखें नहीं खुल रही हैं देवी जी की। चलो उठो। उठ नहीं रहा हूँ, तुरंत उठ जाओ और तुम फिर सो जाओ। लवलू बेबी, तुम सो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सो। और फ्रेंड्स, ये सो के उठ तो गई हैं लेकिन अभी इनकी नींद गई नहीं है, बड़ी सुस्त सुस्त सी हैं, मुंह भी धुल लिया है। और मैं इनसे कह रही हूँ फटाफट 1-2 कुकी खा लो, दूध पी लो, फिर ले चलूँ तुम्हें। क्योंकि इनकी मैम का बच्चा बहुत छोटा है, 2-2.5 साल का है और अभी तक उन्होंने क्रैच में रखा था। लेकिन कह रही थी कि दीदी ये झूला पकड़े इधर उधर खड़ा रहता है और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अब वो भेजेंगी नहीं। और जब वो सोता है तभी कॉल करके, वैसे 4 से 6 ही वो बच्चा सोता है, तो तभी उन परी को पढ़ाती हैं वो। और बस परी की कंघी उंगी कर देती हूँ और ले चलती हूँ इनको। मतलब मुझसे और लव से उस हिसाब से नहीं पढ़ रही हैं जैसे इनको पढ़ना चाहिए। एक टीचर की नीड अब लगने लगी है कि इनको कोचिंग ट्यूशन वगैरह भेजा जाए। अदरवाइज़ घर में जितना इनको कहा जाता है कि लर्न कर लो या कुछ कर लो, तो ये अवॉइड करती हैं, थोड़ा सा इधर उधर करती हैं। मतलब सिंसियरली ध्यान नहीं दे रही हैं, इस वजह से ज़रूरत पड़ी है। अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत थी नहीं। अगर बच्चा जो मैं कह रही हूँ या इसका भाई कह रहा है ये सुन ले तो इसको ट्यूशन की नीड नहीं है। लेकिन अब ये ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से इसको ट्यूशन मैंने लगाया है। और बस इनकी कंघी वंगी कर दी है फ्रेंड्स, और इनको दूध दे देती हूँ और फटाफट इनको लेके चलती हूँ।
और इस समय पे फ्रेंड्स 4 बजे या 3:30 बजे इतनी तेज़ धूप होती है कि कहीं निकलने का मन नहीं करता है। और अभी तो गलीमत है, मार्च चल रहा है तो सही है, इतनी स्वेट नहीं हो रही है, लेकिन अभी जब अप्रैल मई आएगा तो स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बुरी तरीके से स्वेटिंग होगी। और अजीब सा मतलब गर्मी से बेचैनी सी होने लगती है, और धूप में जाना और ख़तरनाक है। लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाना भी है। मैं तो सोचती हूँ उसको स्विमिंग क्लास और डांस क्लास भी डाल दूँ, लेकिन बस ये पार्लर के चलते कि फिर बैठेंगे कितनी देर मतलब आते जाते में यहीं रह जाएंगे। और डालूँगी थोड़ा सा, थोड़ी सी और ये बड़ी हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा, डांस क्लास भी ज्वाइन कराना ही है। और इनको लेके निकली हूँ। और इस समय पे फ्रेंड्स देखिए सड़कों पे भी लोग बहुत कम है, और गलियों में भी कोई इक्का दुक्का बंदा दिख रहा है। मतलब धूप की वजह से लोग 5 बजे के बाद ही निकलना पसंद करते हैं, जब थोड़ी छाया हो जाती है तभी निकलते हैं। और इस समय पे पूरी सड़कें खाली खाली सी रहती हैं। और अभी तो तब भी गलीमत है, अभी एक महीने बाद तो मतलब कोई नहीं दिखाई देगा। इस समय तो कोई नहीं दिखाई देगा, बहुत गर्मी रहती है। और बस इनको फटाफट फ्रेंड्स छोड़ते हैं ट्यूशन में, क्योंकि टाइम हो चुका है इनका। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पार्लर से, परी को भी ले आई हूँ रिटर्न। और आते समय आज गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, हम लोगों के घर की तरफ थोड़ी सी रोड गड़बड़ है, तो परी कह रही है उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई है। एक कंकड़ पत्थर से पड़े होते ना, गिरी तो नहीं, भगवान की दया से गाड़ी गिरी नहीं, डिसबैलेंस हुई। और बस परी को आर्निका दे देती हूँ। परी आर्निका थी यहाँ पे, आर्निका नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रही हैं। अरे ध्यान से ही देख रहे बेटा। आंगन का दरवाजा नहीं बंद किया, लब मच्छर आ गए बहुत सारे। वैसे तो फ्रेंड्स जाली लगी हुई है आंगन के ऊपर, लेकिन तब भी मच्छर एंटर हो ही जाते हैं। अब मुझे दिख नहीं भाई कहाँ पे है, ध्यान से ही देख रही हूँ। यहाँ नहीं है, ये सीसी है। मिल गई फ्रेंड्स आर्निका, चोट वगैरह के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। इसको परी को दे देते हैं, ये लो। और लव चाय बना रहा है आजकल। लव चिप्स बहुत फ्राई कर रहा है, फेंक दिया इसने, बहुत फ्राई कर रहा है। हटा दिया है, हटा क्यों दिया? वो जो जले जले भुने थे तुमने, ये लो। और चाय लव देखते हैं कैसी बना के लाते हैं, जल्दी बना के लाओ, है ना? ठीक है लव। और मिलता है फ्रेंड्स थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स ये हिल डुल नहीं रही हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। एक्चुअली स्कूटी जब डिसबैलेंस हुई ना, तो बंधे से नीचे स्कूटी उतारनी पड़ती है थोड़ा सा, तो वही मैं सोच रही थी कहीं कट वट तो नहीं गया, देख लूँ इनका पैर। और ये एकदम सुस्त बैठ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन पैर इसका बिल्कुल ठीक है, कटा फटा कहीं कुछ नहीं लगा है। और ये चप्पल पहन के गई थी। एक्चुअली शूज़ वगैरह मैं मना करती हूँ, क्योंकि ट्यूशन के लिए अंदर जाती है तो फिर उतारो, फिर शूज़ पहनो, हाथ बार बार शूज़ पे लगाओ। इसलिए मैं कहती हूँ कि चप्पलें डाल के चलो, आराम से ईजिली खोल के बैठ जाओगी, और फिर पहन के चली आओगी, पार्लर में बैठोगी आराम से। और ये पार्लर में भी सोफे पे बैठती है पैर ऊपर करके, तो थोड़ा वो लगता है कि चप्पल कंफर्टेबल रहती है, इसलिए मैंने इसको बोला था चप्पल डालो। और पैर में कुछ हुआ नहीं है फ्रेंड्स इसके मतलब लगा होगा, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लगा है, लगा होगा, बट सब ओके है। और इसको मैं कह रही हूँ आर्निका की 2 बूंदें ले लो, और अगर लगा भी होगा तो क्लॉटिंग वगैरह नहीं होगी आर्निका से। और 10-10 मिनट पे बहुत बढ़िया दवाई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लव ने चाय और चिप्स वगैरह फ्राई कर दिए, और परी आते ही अपने होमवर्क करने में जुट गई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।